हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अचीवर क्लासेस। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है भाई यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, जैसे कि हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, मल्टीप्लाई में दिया होगा या पावर्स कुछ नंबर्स की दी होगी और हमें ये फाइंड करना होगा कि जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको दिया है जी 24 इंटू 26 इंटू 33 इंटू 12 इंटू 19 और आपको पूछा जाता है जी फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। तो देखिए यहाँ पर वो यूनिट प्लेस डिजिट की बात कर रहा है। यूनिट प्लेस का मतलब आपको सिर्फ यूनिट प्लेस ही लेना है, बाकी कुछ नहीं। यूनिट प्लेस क्या जी हमारा 4 है, 6 है, 3 है, 2 है एंड 9 है। आपको बस यही डिजिट यूज करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इट मीन्स 4 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 हमें ये यूज करना है जी। ठीक है जी, यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब है सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट ही यूज होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको एक एक स्टेप करके करिए या इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 24 आ रहा है जी। क्या आ रहा है जी 24, लेकिन हमें सिर्फ 4 से काम है। यूनिट प्लेस चल रहा है ना, यूनिट प्लेस से काम है सिर्फ। ठीक है, यूनिट प्लेस पे काम है तो 4 से करेंगे। 4 3 12, 12 आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट प्लेस वाले डिजिट से काम है। सिर्फ 2 लेंगे, 2 2 4, सिर्फ 4 से काम है एंड 4 9 36। तो इट मींस जो लास्ट में हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है इट इज 6, वो 6 आएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया अगर आपको शॉर्ट में करना है। ठीक है, अगर हो सकता है आपको पता ना चला हो तो हम स्टेप वाइज कर लेते हैं। चलिए मैं देखिए मैं स्टेप वाइज कैसे करने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, सॉरी ये छोटा मेथड था, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो भाई देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका पेयर बना लीजिए, दो दो नंबर्स का पेयर बना लीजिए। अब देखिए इसका क्या आता है, इसका आता है 24। ठीक है, इसका कितना आएगा 6 और ये 9 रहेगा। देन आप इसको यूज कर लीजिए, सिर्फ यूनिट प्लेस लेना चाहिए, सिर्फ यूनिट प्लेस। 6 4 अगेन 24 आ गया 9। अब किस किस को करना है जी, अगेन यूनिट प्लेस को ही करना है, मतलब 4 को 9 के साथ 36। तो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ गया जी 6 आ गया। तो आप चाहे उस मेथड से करें चाहे आप इस तरह से करें, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए जी एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा इसमें मैं एक दो चीजें आपको साथ में बताऊंगा, उसको ध्यान में रखिएगा। उससे क्या होता है कभी कभार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कुछ नंबर ऐसे हैं, 21 है, 35 है, 37 है, 93 है, 89 है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए सभी नंबर ऑड हैं, ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं ऑड। जब कभी आपको ऑड नंबर्स दिए हों और साथ में एक 5 का पेयर हो, एक भी आए, दो हो तीन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक भी कोई नंबर ऐसा आ जाए इसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो और बाकी सब ऑड हैं, तो आपका आंसर 5 ही रहता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको क्या दिया है, सब ऑड नंबर दिए हैं, ठीक है, सभी ऑड नंबर है, देख सकते हैं 21 37 93 89 ये सब ऑड नंबर है और साथ में एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, तो उस केस का आंसर हमेशा 5 आता है। तो यहां से हमें क्या मिलता है जी, यहां से हमें एक चीज मिल जाती है
कि अगर ऑड नंबर हो और साथ में कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो, तो उसका आंसर 5 ही रहेगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अब कुछ और नंबर है हमारे पास, 22 है, 28 है, 46 है, 34 है, एंड मान लीजिए 15 है मेरे पास। और आप इस केस में देखेंगे तो ये सभी नंबर्स क्या है जी, ये सभी इवन नंबर्स हैं, ये सभी इवन नंबर्स हैं। और यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस क्या है 5। तो अगर कभी ऐसा हो कि यूनिट प्लेस डिजिट दिए हों, सॉरी इवन नंबर्स दिए हों, और साथ में कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, तो उन सबका प्रोडक्ट क्या आता है जी, 0 आ जाता है। मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 आएगा। ठीक है जी, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि अगर हमारे पास क्या हो, एक कुछ इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हो या इवन नंबर कुछ भी हो, साथ में कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो, तो उस केस में हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है जी, 0। ओके, चलिए जी अब बढ़ते हैं हम आगे। ये कुछ स्पेशल केसेस है भाई, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा सपोज कीजिए अब कुछ ऐसे नंबर हैं मेरे पास, 83 है, 92 है, 41 है, 67 है एंड 35 है। और अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास इवन नंबर्स भी हैं, ऑड भी हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये कुछ ऑड नंबर्स हैं और इवन भी है, और साथ ही साथ एक नंबर ऐसा है जिसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है जी, 5। तो जब कभी आपके पास ऑड नंबर भी हो, इवन भी हो, ठीक है, क्या आ जाए जी, ऑड नंबर इंटू इवन नंबर हो, और इंटू एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो, तो यहां समझ लीजिए अगेन आपका जो है यूनिट प्लेस डिजिट वो 0 आएगा। ठीक है, उस केस में भी यूनिट प्लेस डिजिट 0 आता है। ठीक है जी, अभी आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा भाई, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए भाई, ये तो भाई थे सिंपल नंबर्स। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने कहा हमें कुछ नंबर पावर्स में दिया होता है, तब हमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालना पड़ता है। तो देखिए जरा उसमें कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए पहले एक रूल है, ये रूल अगर आप ध्यान से समझ लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है कोई भी, और उसकी पावर है जी 4n। पावर 4n का मतलब देखो क्या है, पावर 4n का मतलब है कि जो उसकी पावर होगी इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। या आप ये कह सकते हो कि उसकी पावर 4 से डिविजिबल होगी। तो जब कभी ऐसा हो, अगर कोई भी आपको ऑड नंबर दिया है और उसकी पावर 4 से डिविजिबल है, तो उसके यूनिट प्लेस पे जब आप उसको ओपन करते हैं, देन उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा जो डेटा आएगा इट इज 1। हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा नंबर लेते हैं। देखिए जी 3 की पावर 3 करते हैं, तो ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है भाई। ठीक है, आप देख सकते हो, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 27 आता है। 3 की पावर 4 ये 81 आता है। 3 की पावर अगर 5 करेंगे इट इज 243 आएगा। 3 की पावर 6 करेंगे ये आपका 729 आ जाएगा। 3 की पावर 7 करेंगे ये आ जाएगा 2197 आ जाएगा। और सॉरी 2187 आएगा।
देन अगर 3 की पावर 8 अगर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 6565661 ये आ जाएगा जी आपके पास। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें, जिस केस में पावर 4 का मल्टीपल है उस केस में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, बाकी किसी केस में नहीं है। तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली याद रखें कि जब भी कोई ऑड नंबर है अगर उसकी पावर 4 से डिविजिबल है तो समझ लीजिए उसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 आएगा, अगर ऑड नंबर है तो। सेम इसी तरह अगर इवन हो, इवन में क्या होता है, अगर कभी इवन में ऐसा हो पावर 4 है नो, मतलब 4 से क्या हो डिविजिबल हो, देन उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा जी, अगर 4 इवन के केस में पावर 4 से डिविजिबल हो तो उस केस में क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या था, अगर ऑड नंबर की पावर 4 है नो, कोई भी ऑड नंबर है उसकी पावर 4 से डिविजिबल हो, और कोई भी नंबर है ऑड नंबर उसकी पावर अगर 4 से डिविजिबल हो जाती है तो जब आप उसको पूरी तरह से ओपन करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है। ऑड के केस में ऐसा होता है, बट इवन के केस में क्या होता है, इवन के केस में अगर पावर 4 एन हो, कोई भी इवन नंबर है उसकी पावर 4 एन है, 4 एन मीन्स 4 से डिविजिबल है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए। तो यहाँ पे हम छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 ले लिए भाई, 2 का क्यूब करेंगे जी, इट इज 8, 2 रेज टू पावर 4 16, 2 की पावर 5 करेंगे 32, 2 रेज टू 6 करेंगे 64, 2 रेज टू पावर 7 करेंगे 128, 2 रेज टू 8 करेंगे 256। ठीक है जी, इस तरह से। ओके, और आपको आगे चेक करना, आप आगे कर सकते हैं। तो इस केस में भी देखिए, जहां पर इवन नंबर की पावर 4 से डिविजिबल है, जिस केस में इवन नंबर की पावर 4 से डिविजिबल है वहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, अगर ऑड के केस में पावर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, और अगर इवन के केस में पावर 4 से डिविजिबल है तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल, ये तो था कि अगर पावर डिविजिबल हो, अगर ना हो तो क्या होता है। ठीक है, अगर पावर डिविजिबल ना हो तो क्या होगा, तो चलिए देखिए जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 3 की ही बात करता हूं, 3 रेज टू पावर है 6। ओके, अब आपको पता 3 रेज टू पावर 6 हमने पीछे सॉल्व किया अभी, तो ये कितना आ रहा था, 729। ठीक है, 729 आ रहा है, हमें तो पता है यूनिट प्लेस 9 है। ठीक है, लेकिन जब कुछ बड़े नंबर आ जाएंगे तब हम थोड़ी ओपन कर पाएंगे, तब हम ओपन नहीं कर सकते। तो उस केस में देखिए हम क्या करेंगे, आप इसकी पावर को जरा 4 से डिवाइड करो, क्या होता है, करें जी 4 से डिवाइड इसकी पावर को, 4 1 जा 4 एंड द रिमाइंडर इज 2, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया। ओके, तो देखिए क्या होगा, इफ अगर जो पावर है इज नॉट डिविजिबल बाय 4, अगर 4 पावर जो है 4 से डिविजिबल ना हो, देन क्या होता है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है, जो भी अंदर नंबर दिया होगा ना, उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा, यूनिट प्लेस डिजिट जो भी होगा
उसकी पावर आ जाएगी रिमाइंडर, उसकी पावर क्या आ जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगी। ठीक है जी, उसकी पावर क्या आ जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगी। अगर क्या हो हमारे पास, इफ पावर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देन क्या होता है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा उसकी पावर रिमाइंडर आ जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखो जैसे कि अब इस केस में यूज करते हैं, बट यहाँ पे चलो हाई सिंगल डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे हाई डिजिट क्या है, सिंगल है। अब इस केस में देखिए, जब मैंने 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। और यहां पर ब्रैकेट में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, इट इज 3, इट इज 3। तो 3 की पावर क्या आएगी जी, रिमाइंडर। अंदर जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस की पावर रिमाइंडर आ जाएगी, तो रिमाइंडर इज 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9। तो अब चेक कर सकते हैं, इस केस में हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या पावर है, सॉरी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है, 9। ठीक है, ओके, चलिए भाई, सेम ऐसा होगा इवन के केस में। ठीक है जी, इवन के केस में अगर ऐसा होता है, जैसे कि आपने किया होगा, 2 raised to power 7 ले लेते हैं। ठीक है जी, अब 2 raised to power 7 हमारा कितना आया हुआ है, इट इज 256 एंड 2, ये कितना आ गया था हमारा, देखिए 2 raised to power 6 करेंगे तो इट इज 64, इट इज 128। लीजिए 2 raised to power 7 करते हैं तो 128 आ रहा है। ठीक है जी, और आपको पता है यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है जी, हमारे पास 8 आ गया। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। चलिए अब सॉल्व करके देखते हैं कि 8 आता है कि नहीं, लेकिन हम मेथड के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे जी 7 को कीजिए 4 से डिवाइड जरा, 4 1 जा 4 एंड द रिमाइंडर इज 3। रिमाइंडर क्या बच गया जी, रिमाइंडर बच गया जी 3। अब आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा यूनिट प्लेस पे उसकी पावर रिमाइंडर आएगी, एंड द रिमाइंडर इज 3। 2 का क्यूब क्या आता है जी, 8। तो आप देख सकते हैं कि 8 आए हमारा यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है जी, तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं जरा। ये तो हम हमारे थे छोटे सिंपल नंबर्स थे, अब हम कुछ बड़े नंबर्स लेंगे। और भाई एक चीज याद रखिएगा, जीरो के केस में यूनिट प्लेस डिजिट 0 ही रहेगा। ठीक है, उस पर कंफ्यूज मत होना। और अब यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके लिए आपको पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं, देखिए जैसे कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो और एनी पावर हो, एनी पावर अदर देन 0। ठीक है, पावर कुछ भी हो, मैं एन पावर लिख रहा हूं, लेकिन ये एन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव पावर हो, नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि नेचुरल पावर हो। ठीक है जी, मतलब नेचुरल नंबर पावर हो 1 2 3 4 5, कुछ भी पावर हो, अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 0 है, उसकी कोई भी नेचुरल पावर आ जाएगी, 1 से लेके जितनी मर्जी पावर होगी, तो जब आप उसको ओपन करोगे उसके यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। ठीक है जी, इसके अलावा सेम, अगर किसी के यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, उसकी भी कोई भी नेचुरल पावर होगी तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 ही आएगा, चाहे पावर जो मर्जी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, 20 100 150 168, जो मर्जी पावर हो जी। सेम केस है 6 के लिए। ठीक है जी, सेम केस 6 के लिए है
कि यार किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 6 है, उसकी भी कोई एनी पावर हो, 0 छोड़ के कोई भी नेचुरल पावर होगी, तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, 6 के अलावा कुछ नहीं आएगा। देन अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 1 है, किसी के भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, उसकी एन की कोई भी पावर होगी। अब इस केस में एन आप होल नंबर मान सकते हैं, चाहे पावर 0 हो, 1 2 3 4 5 जो मर्जी आ जाए, पावर जो मर्जी हो, उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं, इनके लिए आपको पावर चेक नहीं करनी पड़ेगी कि 4 से डिविजिबल है कि डिविजिबल नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार दोबारा। ये कुछ ऐसे केसेस हमारे, इनके लिए आपको पावर्स को चेक नहीं करना है कि पावर्स 4 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल नहीं है, आप इनका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी जो मर्जी नंबर हो, उनके लिए आपको ये रूल फॉलो करने हैं, इवन के लिए इवन वाला, ऑड के लिए ऑड वाला। लेकिन इन चारों के लिए आपको इनमें से कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट आपको बता दिया, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0, अगर 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। चलिए जी, अब लेते हैं एग्जाम्पल एक। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से लिया जाए 687 है और इसकी पावर है जी 326 ले लेते हैं, ओके। तो अभी ये बड़ा नंबर आ गया और मुझे इसका यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, ठीक है जी। इसका मुझे क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट बताना है। देखिए अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पता होगा आपको, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, रिमाइंडर चाहिए ना, या देखेंगे पावर डिविजिबल है कि नहीं, दो चीजें हैं, या तो रिमाइंडर बचेगा या पावर डिविजिबल होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होगा, लास्ट के 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड हो गए तो ठीक है, नहीं होंगे तो जो रिमाइंडर आएगा हम वो यूज करेंगे। तो चलिए जी, 26 को अगर आप 4 से डिवाइड करते भी हैं तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा जी 2। रिमाइंडर क्या आएगा, 2। अब आपको पता है जी क्या करना है, मैंने बताया था आपको, यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उसकी पावर क्या आती है जी, रिमाइंडर। रिमाइंडर पावर आएगी तो 7 का स्क्वायर होता है जी 49, 49 है तो यूनिट प्लेस डिजिट कितना आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा। इट मीन जब आप इसको पूरी तरह से ओपन करेंगे, इस नंबर को जब ओपन करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है जी। सेम इस तरह से क्या होगा, इवन के केस में भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। एक इवन की एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इवन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास है 532 है, तो पावर ले लीजिए 346, सपोज करो ये पावर है, तो 340 ले लिया, सपोज करो मैंने 340 पावर ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि 40 तो 4 से डिविजिबल है ना, और ये नंबर कौन सा है, इवन। अगर इवन के केस में पावर 4 से डिविजिबल हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए ना, इस बार 40 है ना, 40 तो 4 से डिविजिबल है, तो मैंने पहले कहा अगर इवन की पावर 4 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, तो लीजिए जी 6 आ गया। लेकिन अगर क्या होता, ये पावर 4 से डिविजिबल नहीं होती, 43 है, तो जब आप 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर क्या बचेगा जी, 3 बचेगा। तो इस 2 की पावर, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट है 2, 2 की पावर रिमाइंडर यानी कि 3, इट बिकम्स 8। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट प्लेस 8। इट मीन जब आप इसको पूरी तरह से ओपन करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट 8 आएगा हमारे पास, ठीक है जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक लेवल और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा।
ये तो थे भाई अगर मेरे पास क्या है, सिंगल सिंगल नंबर से, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आपको इस तरह से फाइंड करने को आ जाता है, सपोज कीजिए हो सकता है ऐसा आ जाए, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। आपको यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना है जी। और देखिए क्वेश्चन कुछ कैसा आ जाता है, 34 की पावर सपोज को ऐसे दी है, 26 दे दी है, 48 की पावर 34 दे दी है, 86 की पावर 27 दे दी है, ठीक है। अब आपको बोल देते हैं जी इसका जी यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड कीजिए। तो क्या करना है जी, घबराएगा नहीं, बस वही मेथड करेंगे। अब आपने ये सोचना है, ये आपको तीन अलग अलग चीजें दी हैं, आपको हर एक का यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है, हर एक का निकालेंगे। पहले हम इसके लिए निकालते हैं। तो भाई देखिए पावर 4 से डिविजिबल है, ये पावर 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है जी। ये पावर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा भाई, अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं हो तो क्या आएगा, पावर 4 से डिविजिबल नहीं हो तो क्या होता है, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं और इसका जो भी रिमाइंडर होता है वो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसकी पावर, तो यूनिट प्लेस पे है 4, 4 की पावर क्या आएगी, जो यहाँ से रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज 2, 4 6 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, इसकी पावर ये आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए भाई ये पावर 4 से क्या है, डिविजिबल है, और नंबर क्या है जी, ऑड। अगर ऑड की पावर डिविजिबल हो तो यूनिट प्लेस पे 1 आता है, ठीक है। चले आगे। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ये तो 6 दिया है, तो 6 के लिए मैंने क्या बोला, आपको कोई पावर चेक नहीं करनी है, 6 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि 0 5 6 और यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो तो हम उनको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो चलिए भाई, अब 4 का स्क्वायर आपको पता है, इट इज 16, 6 आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 6 आ गया। देन अगर इसको सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 36, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है जी हमारा, 6 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है, ठीक है जी। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखिए सपोज कर लो, मैं इसी को चेंज करता हूं, यहां पे आपको क्या दिया, बीच में अगर प्लस दे दिया जाता, ठीक है, कभी कभार बीच में प्लस भी आ सकता है, तो मैंने प्लस दे दिया जी, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस आ जाएगा, और क्या होगा, यहाँ हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है जी, अब हमें इनको प्लस करना है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस 6 एंड 1 7, तो यूनिट प्लेस लेंगे, 6 एंड 7 इज 13, तो इस केस में हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जी, ठीक है जी। सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया प्लस डाल दिया। तो चलिए भाई जैसे प्लस की एग्जांपल हुई, अब अगर इसी तरह क्या हो, माइनस की एग्जांपल आ जाए, तब आप क्या करेंगे, माइनस के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए भाई मेरे पास क्वेश्चन दिया है मुझे, 867 रेज टू पावर 342 माइनस 386 रेज टू पावर 244, 247 ले लीजिए, सपोज करो कुछ ऐसा दे दिया, 385 ले लेते हैं अभी, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ये दे दिया कि हम मुझे इसमें से इसको क्या करना है जी, माइनस करना है, ठीक है जी।
क्या करेंगे जी भाई, सेम फॉलो करेंगे यूनिट प्लेस के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो चलिए जी सबसे पहले पावर को देखेंगे, पावर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। और याद रखिए लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कर सकते हैं 4 के लिए, 4 के लिए हमेशा लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं। तो भाई ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है 2, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको पता है जब रिमाइंडर वाला केस आता है तो यूनिट प्लेस पे जो भी होगा उसमें उसकी पावर क्या आएगी, रिमाइंडर आ जाएगी माइनस। अब यहाँ पे क्या है जी 5, तो आपको 5 का रूल तो होता है, 5 के लिए 5 आता है, कुछ भी चेक नहीं करना है। 7 का स्क्वायर 49, मैं सिर्फ 9 लिख रहा हूँ जी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल हमें ना यूनिट प्लेस ही चाहिए। 49 का मीन्स 9, तो 9 माइनस 4 5 इज 4। दैट मीन जब इसको सॉल्व करेंगे आप ओपन करके पूरा, तो इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा इट इज 4, ठीक है जी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं भाई, इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलिए भाई ये मैंने जी कर दिया इसको चेंज। मैंने क्या लिखा है 861 रेज टू पावर 342 माइनस 385, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये थोड़ी सी अलग है। अब देखिए भाई 1 है, जो मर्जी पावर हो 1 आता है, माइनस 5 में जो मर्जी पावर हो जी 5 आता है। अच्छा जी 1 माइनस 5, बोलो सर -4, भाई -4 नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है याद रखिएगा -4 नहीं आएगा। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, जिसको एक्चुअली करते कैसे सही ढंग से। अब ध्यान से मेरी चीज बात को समझिएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे, या जब इसको ओपन करेंगे डिजिट्स होंगे बहुत सारे, बट लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब यही है ना कि अगर आप इसको ओपन करते हैं पूरी तरह से तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। सेम जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। और आपको इन दोनों को क्या करना है जी, आपको तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है जी। तो 1 में से 5 जाता है, वो तो जाता नहीं है। फिर आप क्या करते हैं, अब देखो भाई हमें पता है इसके पीछे बहुत से डिजिट्स हैं, हमें नहीं पता कौन सा डिजिट है। तो भाई पीछे जो भी डिजिट होगा ये उससे कैरी ले सकता है ना, तो ये पिछले डिजिट से क्या लेगा जी, कैरी लेगा, इट बिकम्स 11, जो सही मेथड होता है, ठीक है। पीछे कोई भी डिजिट होगा ये उससे क्या ले लेगा, कैरी, क्योंकि हमें पता है कि इसके पीछे बहुत से डिजिट्स हैं, बट हमें उनसे कोई काम नहीं होता। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हमें नहीं पता करना होता कि कौन सा डिजिट है इसके पीछे, बट ये होता है कि इसके पीछे डिजिट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ यूनिट प्लेस को यूज करते हैं। लेकिन अब इस केस में क्या हो गया कि हमारे पास 1 जो छोटा पड़ गया ना, उसमें से नंबर जाता नहीं, लेकिन हमें ये पता है जी इसके पीछे बहुत से नंबर हैं, बहुत डिजिट्स हैं, तो उसने अपने पिछले डिजिट से कैरी ले लिया 1, इट बिकम्स 11 एंड अवर आंसर इज 6। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है, ओके। तो ये रहा जी हमारा यूनिट प्लेस का कंसेप्ट जो हो गया खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर ऑफ जीरोस। ये बिल्कुल सिंपल है भाई, क्योंकि इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो हम वो करते हैं स्टार्ट एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए भाई एक इतनी देर में आप एक चीज कर सकते हैं, आप कोई भी एक ऐसा नंबर लीजिए जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, चाहे यूनिट प्लेस पे भी हो या टेंस प्लेस पे भी हो। अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, अब उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी किसी 0 वाले नंबर की जिसके आखिर में 0 होते हैं, यहाँ पे देखिए जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस, इस नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ जीरोस कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है तो इसको सॉल्व कीजिए,
तो जब आपने सॉल्व किया उसको, सपोज करो उसका आंसर ये आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये है कि उसमें जो आखिर में कॉन्जिक्यूटिव जीरोस कितने आ रहे हैं, लास्ट में कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हैं। जैसे इसमें 3 हैं, तो ये बताना है जी हमें इन क्वेश्चंस में कि आप उसको ओपन कर देते हैं पूरी तरह से, तो उसके पास टोटल कितने जीरोस आते हैं कॉन्जिक्यूटिव, वो भी आखिर वाले, बीच में नहीं। अगर आप बोलो सर ये वाले ऐसे वाले, जी नहीं, ये जीरोस नहीं, ये वाले जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का ये मतलब है, ये जीरोस नहीं, ये वाले जीरोस कितने हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई, इसके लिए क्या करना होता है हमें, तो चलिए भाई एक लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप कोई भी जीरो वाला कोई एग्जांपल लेते हैं, चलो मैं 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास है 50, इट इज 2 × 5 × 5। ओके, मैं लेता हूँ 70, इट इज 2 × 5 × 7। सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ जी 900, इट इज 3 × 3 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है जी। एक नंबर कुछ अलग ले लेते हैं, 75 ले लिया, इट इज 5 × 5 × 3। एक और नंबर ले लेते हैं जी 28 ले लिया जी, इट इज 2 × 2 × 7। तो भाई अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें, इनमें जिन केस में जीरोस है ना, उस केस में 2 और 5 दिखेगा आपको, उस केस में 2 5 दोनों होंगे, ठीक है। और जिस केस में जीरो नहीं ना है, उनमें से कोई एक आ सकता है, 5 या 2 हो सकता है। देखो यहाँ पे जैसे 5 है, बट इस केस में 2 नहीं है, तो इसके साथ जीरो भी नहीं है। इस केस में मेरे पास 2 है बट 5 नहीं है, यहाँ पे भी जीरो नहीं है। तो जिन केसेस में भाई जीरोस आते हैं आखिर में, उनके पास हमेशा 2 और 5 होते हैं। क्या होता है उनके पास, हमेशा 2 और 5 होते हैं, ठीक है जी। अब देखो जरा, अब यहां देखिए इसके पास 5 कितने हैं जी, 2 5 है। 5 2 बार है लेकिन 2 एक बार है, तो दोनों में छोटा कौन है। ये ऐसे छोटा नहीं देखना कि 2 छोटा है 5 से, नहीं। जैसे 5 2 बार आ रहा है, 2 एक ही बार आ रहा है, एक कम बार आ रहा है, तो देखिए एक जीरो है, ठीक है जी। सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ही बराबर आ रहे हैं एक एक बार, तो एक जीरो है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों बराबर है। सपोज करो यहाँ पे 800 होता, तो क्या आता जी, मेरे पास 2 × 2 आ जाता, और एक 2 और हो जाता। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस केस में मेरे पास 2 कितने हैं, 4 एंड 1 5। 2 मेरे पास 5 टाइम्स है, एंड 5 मेरे पास कितनी बार है जी, 2 बार है। तो देखिए जी, इसमें 2 ही जीरो है। तो इसका मतलब आपको जब भी नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं, तो आपको क्या इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा गिवन नंबर में 2 कितने हैं एंड 5 कितने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 देखने हैं कितने हैं और 5 देखने हैं कितने हैं। उसके बाद जो छोटा उसमें होगा, मतलब 5 कितनी बार आ रहा है या 2 कितनी बार आ रहा है, छोटा वाला आंसर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 2 बार था एंड 2 एक बार था, तो एक जीरो है। इस केस में 2 मेरे पास 5 बार है एंड 5 सिर्फ 2 बार है, तो देखिए 2 जीरो है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा 2 एंड 5 कलेक्ट करना है। उसके बाद दोनों में से जो कम टाइम्स आएगा उतने जीरोस बनेंगे। तो चलिए भाई इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब ये चीज देखिए भाई, मैंने बोला आपको क्या चाहिए, 2 एंड 5। तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है, सपोज करो जैसे मैं अभी नंबर लिख रहा हूँ, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। 28 इंटू 36 इंटू 47 इंटू 33 इंटू 27 इंटू 55। 24 ले लेते हैं। चलिए, ये सपोज कीजिए मैंने ले लिया।
अब आपको मैंने बोला नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ 5 लेने हैं, इसका मतलब आपको वो नंबर लेने हैं जो इवन है और 5 के टेबल में आते हैं, बाकी सबको छोड़ देना। जो इवन है और जो 5 के टेबल में आते हैं, बाकी नंबर्स आपने नहीं लेने, क्योंकि इनमें से तो हमें ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। ठीक है जी। नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ जीरोस के लिए मुझे 5 एंड 2 दोनों चाहिए। तो 2s मिलेंगे इवन में से एंड 5 मिलेंगे 5 के मल्टीपल में से। ठीक है जी। अब इसकी करेंगे भी प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए कीजिए, क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 7, ये आता ना भाई सभी आपको? ये 2 से करते हैं, ठीक है। 2 14 जा, 2 7 जा, बस मैं यही कर रहा हूँ बट शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये क्या आएगा जी? 7 इंटू 5 24 कीजिए जी। 24 में क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या आएगा जी? 5 इंटू 11। चलिए भाई, अब नंबर ऑफ टूज देखेंगे भाई, नंबर ऑफ टूज कितने हैं? तो नंबर ऑफ टूज देखिए कितने आ रहे हैं मेरे पास। नंबर ऑफ टूज हैं जी 5। इसी तरह नंबर ऑफ फाइव्स कितने हैं? नंबर ऑफ फाइव्स एक ही है जी मेरे पास। अब इसमें ये छोटा आ रहा है, 5 कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे जी 1। तो अगर आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करें, सॉरी 1 नहीं है अभी 2 है, सॉरी ये देखा नहीं मैंने, यहाँ भी 5 है भाई, यहाँ भी 5 है, तो नंबर ऑफ 5 मेरे पास 2 बार आ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है जी। तो चलिए भाई, एक छोटी सी एग्जांपल इसी में मैं चेंजेस करता हूं। सपोज कीजिए अगर मेरे पास यहाँ 75 होता, देन क्या होना था मेरे पास? ये आना था 5 इंटू 5 इंटू 3। तो अब आप देख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ फाइव्स कितने आ गए मेरे पास? नंबर ऑफ फाइव्स है मेरे पास 3। अभी भी क्या है जी? 3 छोटा है जी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3। एक चीज याद रख लीजिएगा, जब आप नंबर ऑफ 2 एंड 5 लिख देते हैं ना, फिर आपको इनको कंपेयर करना है कि इनमें छोटा क्या है, उतने जीरोस आएंगे। ठीक है जी, उतने क्या आएंगे? जीरोस आएंगे। चलिए भाई, ठीक है जी। तो चलिए आज हम रखते हैं इतना, तो बाकी हम भाई कल कंटिन्यू करेंगे। इसके अभी आगे भी है थोड़ा सा कुछ और, ये तो भी सिंपल थे, इसके आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टोरियल का केस आता है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी निकालने पड़ते हैं, तो वो हम कल करेंगे ट्राई। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।